नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं से लेसन नंबर 1 कविता है आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 3 पद्यांशों की व्याख्या समझ ली है। तो आज जो सेकंड वीडियो है इसमें मैं आपको अगले जितने भी पद्यांश हैं उनकी व्याख्या समझा रही हूँ। तो पद्यांश नंबर 4, कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। कर यत्न होता है प्रयास या कोशिश। अब क्या कहते हैं कि संसार के लोग सत्य को जानने के लिए बहुत सी कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं, लेकिन सभी जो है प्रयास कर कर के हार गए हैं, लेकिन सत्यता को कोई नहीं जान पाया। अब क्या सत्य है संसार का? ये संसार नश्वर है। यहाँ पर जो एक बार आया है उसे जाना ही जाना है, फिर चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी व्यक्ति पेड़ पौधे सब जो भी, यदि वो यहाँ पे हैं तो एक न एक दिन उन्हें नष्ट हो जाना है। तो इसको जानने के जो प्रयास में लोग लगे हुए हैं, लेकिन समझना तो चाहते नहीं है, बस कोशिश ही करते रहते हैं, तो कोई नहीं जान पाया। नादान वही है आए जहां पर दाना। अब नादान होता है ना समझ। अब नादान का जो उल्टा आ जाता है दाना, यानी दाना मैंने होता है बुद्धिमान। तो कवि क्या समझाते हैं कि संसार में कुछ लोग तो ना समझ है, अब जो है अज्ञानी है, अब उन्हें ज्ञान भी नहीं है, तो वो सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ जो है वो जो दाना यानी ज्ञानी है, बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो वो अपने इस अहंकार के कारण, इस घमंड के कारण जो है वो संसार की सत्यता को नहीं जान पाते। अब दोनों ही तरह के लोग जो है नहीं जान पाते, ज्ञानी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अज्ञानी भी नहीं समझ पा रहे हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, लेकिन फिर भी लोग इस सत्यता को पाने में यानी इस ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। तो क्या वो मूर्ख नहीं है? मूर्ख ही है। अब कवि क्या कहता है, जब ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, अज्ञानी भी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी संसार के लोग उसी बात को सीखने में लगे हुए हैं, तो वास्तव में वो मूर्ख ही हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब जब इतना होने के बावजूद कवि क्या कह रहे हैं कि जो मैंने तो जो सीखा भी है ना, तो मैं उसको भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो यहाँ पे जो समझदार लोग कुछ समझ पा रहे हैं, ना ही जो है नालायक लोग कुछ समझ पा रहे हैं, नादान समझ पा रहे हैं, यानी कि जो अज्ञानी है वो समझ पा रहे हैं। तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ सीखा भी है ना, उसे भूल जाना ही अच्छा है। तो अगला पद्यांश है इसका, मैं और जग और कहाँ का नाता। अब देखो मैं और, उसके बाद कौन है और जग और। क्या कहते हैं कवि कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है, यानी और का मतलब हम दोनों के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग है। कहाँ का नाता, फिर हम दोनों में क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध नहीं है। मैं बड़ा इतने जग रोज मिटाता। अब इस संसार के लोग जो हैं सांसारिक वैभव को जोड़ने में लगे रहते हैं, यानी अपनी खुशियां उसी में ढूंढते हैं, और मैं ना जाने कितने जग अपनी कल्पना में बना लेता हूँ और फिर उनको मिटा देता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए खुशी पाने के लिए सारी चीजें जो है वो चाहते हैं, सुख सुविधाओं की चीजें जो जितनी भी हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। समृद्धि वैभव प्राप्त करने के लिए, सारा जो सुख प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं प्रतिपल से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर कदम पर ऐसे पृथ्वी को यानी ऐसे संसार को ठोकर मार के चलता हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संसार जो है ये नश्वर है और एक न एक दिन इसे नष्ट होना ही है। तो ये कवि जो है इस पद्यांश में समझा
पद्यांश मैं आपको बुक में से ही समझाती हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं जिसके विरह से दुखी हुआ, विरह होता है वियोग, अलग रहना, तो मतलब मैं जिससे अलग होकर के दुखी हूँ, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो प्रिया हो, चाहे वो माता पिता हो, या कोई भी ले सकते हैं, मतलब उसमें दुखी होकर के मेरी आंखों से जो है वो आंसू गिरते रहते हैं, और उन आंसुओं में भी संगीत का राग छिपा हुआ है। मैं उससे भी जो है कविताएं लिख देता हूँ, यानी अपने मन का जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको भी मैं कविताओं में व्यक्त करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब मैं जो है अपनी बात बहुत ही शीतल वाणी में कहता हूँ, बड़ी मीठी भाषा में, मधुर भाषा में अपनी बात कहता हूँ, अपनी कविताओं में उसे लिखता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर जो विरह की आग जल रही है, वो मैं उसे अंदर ही अंदर में छिपा करके बैठा हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप मैंने होता है राजा, प्रसाद मैंने होता है महल। अब कवि क्या कहते हैं, जो राजाओं के राजमहल होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं, लोग जो है वैसा ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मुझे जो है उन महलों की कोई चाह नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इन महलों में रहूं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो टूटे फूटे खंडर में रह करके भी बहुत खुश हूँ, तो मैं जहाँ पे खुश हूँ वहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने इन खंडहरों पर, इन बड़े बड़े राजमहलों को भी न्यौछावर करता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। अब कवि क्या कहते हैं, मैंने जब अपनी दुख की पीड़ा को व्यक्त किया, रोया मतलब दुख व्यक्त किया, कहाँ पे व्यक्त किया, अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं दुखी था, मैंने उसे अपनी कविताओं में लिख दिया। तुम कहते हो गाना, और तुम जो है कहते हो कि कवि ने जो है एक गीत बना दिया, एक गीत लिख दिया या कविता लिख दी। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। अब जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, तब मेरी कविताओं में मैंने अपने दुख को प्रकट किया, तब लोगों ने कह दिया कि ये तो बहुत अच्छे छंद लिखते हैं। मतलब मेरी पहचान जो है इससे ही बन रही है। क्यों, कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब संसार के लोग मुझे कवि कहकर के क्यों अपना रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं एक कवि हूँ और बहुत अच्छा कवि हूँ, जबकि मेरे अंदर तो बहुत दुख छिपा हुआ है, और मैं अपने दुख और पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो कहते हैं कि मुझे जो कवि की पहचान मिली है ये स्वीकार नहीं है, बल्कि मैं तो इस दुनिया में एक दीवाना बनकर के आया हूँ, यानी एक पागल प्रेमी की तरह हूँ, और सबको जो है प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। अगला है पद्यांश नंबर 8। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अब क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का, यानी प्रेम का संदेश बांटने के लिए एक प्रेमी बनकर के संसार में घूम रहा हूँ। मैं मादकता विशेष लिए फिरता हूँ। अब मेरे मन में जो है मादकता छाई, प्रेम की मस्ती छाई हुई है, जिसे मैं संसार में लेकर के घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए। उस मस्ती भरे गीतों को सुनकर के संसार के लोग झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, यानी बड़े खुश हो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से मैं मस्ती का संदेश लोगों तक पहुँचा करके उनको खुशी कर रहा हूँ, उन्हें प्रेम बांट रहा हूँ, उनके दुख दर्द को कम कर रहा हूँ, और उन्हें लहराने के लिए, यानी खुश होने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये कविता के जो सभी पद्यांश थे, मैंने आपको इनकी व्याख्या समझा दी है। तो प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं का कविता नंबर 1 यानी पाठ 1, जिसका नाम है आत्म परिचय, और उसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो में इसका जो है कविता का सरलार्थ यानी कविता की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी।
तो अब हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? विपरीत होता है मतलब दोनों का अर्थ अलग अलग सा लग रहा है। अब क्या कहते हैं कवि कि एक और तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे ऊपर जो है संसार में रहते हुए बहुत से उत्तरदायित्व हैं, उनका मुझे जो निभाना है तो उनका भार मुझ पर है। और दूसरी ओर करते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस संसार की बिल्कुल परवाह नहीं करता। ये संसार मुझे चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे मेरी प्रशंसा करे या निंदा करे, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों आपस में विरोधी बातें हैं, लेकिन ये विरोधाभास जो है ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ही है। और वास्तव में देखा जाए तो इस पंक्ति में एक ही बात आ रही है कि कवि इस संसार में रहते हुए संसार के सभी लोगों से प्रेम करते हैं और वो प्रेम बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग भी आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहें। तो प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब जहाँ पर दाना रहते हैं, अब दाना मैंने होता है बुद्धिमान, नादान मैंने होता है नासमझ यानी मूर्ख। अब कहते हैं जहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वहीं नादान भी होंगे। अब ये दोनों होंगे तभी तो पता चलता है कि एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, नहीं तो क्या पता चले कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। यदि दोनों होंगे तभी पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और, कवि क्या कहते हैं कि मैं तो कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है, इसलिए हमारा आपस में क्या नाता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब ये मैं और यानी अलग, भिन्नता दिखाने के लिए आया है, और ये और आता है तथा के लिए, ये और भी भिन्नता दिखाने के लिए। अब ये और 3 बार आ गया। अब तीनों का जो यानी अर्थ 2 बार, इसका दोनों बार अलग अर्थ है। तो इसमें क्या है, जब दोनों और का अर्थ अलग हो रहा है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है इस और शब्द में। अब आता है प्रश्न नंबर 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। अब कवि कहते हैं कि मैं अपनी जो भी बात कहता हूँ बड़ी ही शीतल वाणी में, मधुर वाणी में, यानी अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ अपनी कविताओं में। तो उसमें जो है भाषा बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है। लेकिन मेरे हृदय में मन में आग नहीं फिरना, यानी मेरे हृदय में मेरे प्रिय के वियोग की, मतलब उससे दूरी जो मैं बना के बैठा हूँ, उससे दूर हूँ, उससे अलग हूँ, तो उस वियोग की आग में मैं जलता रहता हूँ। यानी उस वियोग की आग में जलने का मतलब होता है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ उस वियोग के कारण। लेकिन मैं ऊपर से ये सब दिखाता नहीं हूँ अपने दुख दर्द को, मैं अंदर मन में छिपा करके रखता हूँ। अब संसार किसको पूछता है? अब ये संसार उन लोगों को पूछता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। अब अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो जो उनके स्वार्थों को पूरा करता है ये संसार उनको ही पूछता है। अब अगला प्रश्न है, अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। पंक्ति के अनुसार कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है? अब ये संसार अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अब यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है तो एक न एक दिन उसे मरना ही है, और उसमें चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे कुछ भी चीज है, यदि वो आज है तो कल उसे नष्ट होना ही होना है। इस प्रकार ये संसार नश्वर है और ये अपने आप में पूरा नहीं है, नश्वर है। इसलिए जो है कवि कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार इन्हें जो है आप लिख भी लेना कॉपी में, सुन के जैसे आपने ये सुना है, या और अपनी भाषा में बना के लिखना, क्योंकि आपने कविता के जो सरलार्थ की वीडियो भी देखी है, तो उसमें से आप जो है प्रश्नों के उत्तर बना के लिख लेना। धन्यवाद।